हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मैथ का वीडियो करा दिया है, कहां तक, 3 का सी तक करा दिया। आज जो है प्रश्नावली 3D से कराने वाले हैं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसको क्या करना है, हमको सिंपल हल करना। ठीक है, जो भी समीकरण दिए हुए 3D में पूरे को हमको हल करना है। ठीक है, एक साथ ऐसे ऊपर लिख दिया है, उसके बाद सभी को क्या करना है, हल करना है। तो आइए एक एक करके हम बारी बारी सबको हल करते हैं। ठीक है, और आप सभी बने रहिएगा। आइए बहुत मजे से सीखेंगे इन सभी चीजों को। हल करते हैं। दिया क्या है, देखिए दिया है 3x + y = 19, 4x - 3y = 8। ठीक है, इस तरह दिया है, लिख लेंगे पहले। दिया है, ठीक है, पेन थिक है, थोड़ा सा स्लो कर लेंगे इसको, मतलब दुबला कर लिए। दिया क्या है, एक दिया हमारा समीकरण, 2 समीकरण दिया है। 3x + y = 19, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 4x - 3y = 8 दिया, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हमको इसमें निकालना क्या है, हम इसमें निकालेंगे x और y का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x और y का वैल्यू। x की वैल्यू ज्ञात करनी है और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3x + 3y = 19 दिया है, 4x - 3y = 8 दिया है। अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें, अगर विलोपन विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण बराबर हो जाएगा, यानी कि एक पद हम आराम से आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9x + 3y = 57 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा कर दिया, समीकरण 1 में सिर्फ 3 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9x, 3y और 19 दिया 57। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे। समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से, तो समीकरण 3 क्या है, ये हमारा 9x है, प्लस क्या है, प्लस 3y है, बराबर कितना है, 57। यहाँ पे दिख रहा है समीकरण 3, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से ले लेंगे क्या, 4x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए +3y और -3y आसानी से कट सकता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जोड़ने पर। ठीक है, हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं किसी का भी। अब यहाँ पे हमने आसानी से +3y और -3y को काट दिया। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू ऐड कर देंगे, 9 4 13x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13x बराबर 8 7 15 को 5 और 1 6 65 हो गया। अगर x बराबर करेंगे, x बराबर 65 बचते में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 बचे 65। देखिए यहाँ पे 8 7 15 को 5 हासिल 1, 5 1 6 हो गया, 65 हो गया, 13 x बराबर 65 हो गया। x बराबर करेंगे तो 65 बटे में 13 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा, किससे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आ गया, हमारी x का वैल्यू हमको मिल गया। किसका मिल गया, 1 की वैल्यू हमको मिल गई, जो कि x का वैल्यू। अब जब हम x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, सिंपल सा x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में रखने पर हमें ज्ञात तो हो गया, किसका वैल्यू ज्ञात हो गया, x का ज्ञात हो गया। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना, 1 की वैल्यू और ज्ञात करनी है, जिसमें y का मान है। तो अब y का मान ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण लिखेंगे, 3 1 में रखना है, 3x दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3x दिया हुआ है, x का मान कितना आया है, x का मान ध्यान देंगे कितना है, 5 आया है। यहाँ पे हमने कलर चेंज किया, जो हमने मान रखा है उसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, +y = 19। ठीक है, ये मिल गया, जाएगा समीकरण। यह क्या है, 5 x का मान है, यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 × 5 15 हो जाएगा, 15
प्लस वाई बराबर 19 हो गया। अब 15 को हम जब दूसरी तरफ भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 19 माइनस 15 हो जाएगा। 19 माइनस 15 यानी कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। अगर y बराबर 4 आ गया, x बराबर कितना आया है, x बराबर 5 और y बराबर कितना आ गया 4। यही दोनों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि 3D का है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें मनोहर रे की बुक से है, जिसमें एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी इंक्लूड है और मनोहर रे का भी है। मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। इसमें सारा इंक्लूड है, एनसीईआरटी प्लस मनोहर रे की बुक से ये है, जो कि आपके सिलेबस से पूरा मैच करता है। कहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है एग्जाम में, एकदम 100% इसी बुक से आने वाला है। यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे सवाल की। कौन सा दूसरा क्वेश्चन जो है, हमने पहला करा दिया, दूसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिएगा, देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ भी हमको क्या करना है, सिर्फ समीकरण को हल करना है। क्या करना है, सिर्फ समीकरण को हल करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, समीकरण को हल करते हैं। क्या लिखेंगे, दिया है, इसमें भी हमें एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी, एक्स और वाई की। ठीक है, तो दिया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। एक यह दिया है, दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। 5xy। ठीक है, इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। दोनों की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल कर लेंगे हम। तो 6x प्लस 3y और यह एक्स वाई को हम बटे में भेज देंगे। क्या भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स वाई हो जाएगा और बराबर का 6 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। कैसे, 6x बटे में एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3y बटे में एक्स वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x और x को काट सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y को काट सकते हैं। खत्म कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी देखिएगा, अभी क्या हमारे पास बचने वाला है, अभी बचेगा 6 बटे वाई प्लस 3 बटे में x बराबर 6। अब इसको हम मान सकते हैं क्या, समीकरण 1। ठीक है, अब इसी तरह सेम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी एक्स वाई को पक्षांतर करेंगे, 2x प्लस 4y बटे में कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5। एक्स वाई तो हमने इधर भेज दिया। ठीक है, अब देखिए 2x बटे में एक्स वाई प्लस 4y बटे में एक्स वाई बराबर 5। ठीक, अब यहाँ पे अब देखिए इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं और यहाँ पे y को और यहाँ पे y को सेम इसी तरह करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें एक नया समीकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 बटे y मिल जाएगा प्लस 4 बटे में x मिल जाएगा, बराबर आ जाएगा 5। इसको हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 2। अब हमको देखिए यहाँ पे 2 समीकरण मिल गए, पहला a हो गया और दूसरा a। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 4 है। अब समीकरण को हमको एक बराबर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, अगर इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और हमारा एक पद y का जो है वह पूरी तरह से कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी, x की वैल्यू निकाल देंगे। अब आइए, अब लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, ये समीकरण रहा हमारा। अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बटे में y प्लस 3 चौके 12x, 12 बटे x बराबर 3 पचाए 15। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इससे 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 पचाए 15 हो जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3
व 1 से, किससे? समीकरण 3 व 1 से। समीकरण 3 हमारा क्या है? 6 बटे में y, 6 बटे में y प्लस 12 बटा x, ठीक है, बराबर 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। अगर पहले की बात करें तो 6 बटे में y, 6 बटे में y प्लस 3 बटे में x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। देखिए सारे चिन्ह, सारे साइन जो है वो प्लस में है, तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, घटाने पर करेंगे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या कर लिखेंगे यहाँ पे? घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए 6 बटे वाई, अब बटे में 6 बटे वाई माइनस में, यह प्लस में है और यह माइनस में, तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्या होगा? यह कट जाएगा, ए वाला पद कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? 12 बटे एक्स है, 3 बटे एक्स है, यानी कि क्या है? हर समान है, दोनों एक्स एक्स नीचे हैं, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 12 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 बटे में एक्स आ जाएगा। 12 माइनस 3 कर देंगे, 9 बटे में एक्स। इसी तरह इसको कर देंगे, 15 बटे में 6 है तो 15 बटे में 6, 9 6 15, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को आसानी से हम यहाँ पे काट सकते हैं, 9 को 9 से काट सकते हैं, यानी कि हमारा कितना आ गया? यह आ गया 1 बटे एक्स बराबर, 1 बटे एक्स बराबर 1 आ जाएगा, या फिर लिख सकते हैं या x बराबर 1। हमारी क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई, x का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिए जब x का मान हमने निकाल लिया तो हमको y का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, से 1 में रखेंगे। अब देखिए लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे। जब हम 1 में रखेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 बटे वाई, 6 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स, और एक्स का मान कितना दिया हुआ है? एक्स का मान कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे एक्स है और एक्स का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए 6 बटे वाई, 6 बटे वाई प्लस 3 हो जाएगा, ये बराबर 6। अगर 6 बटे वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 6 बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा। अब देखिए 2 बटे वाई बराबर 1 आ जाएगा, या फिर y बराबर 2 आ जाएगा। y की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई? y का मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, और x का मान आ गया 1 आ गया। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमने कैसे किया, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 बटे वाई है प्लस 3 बटे 1 है, बराबर 6। 6 बटे वाई के 3 को पक्षांतर कर दिया, दूसरी तरफ कर दिया, तो 6 माइनस 3 हो गया, यानी कि अब हम 3 हो गया यहाँ पे घट के, तो 3 और 6 को काट सकते हैं, 3 दूना 6, और y बराबर कितना आ गया? 2 बटे वाई बराबर 1 आ गया, या y बराबर 2 आ गया। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, लिखा है a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ab। डर गए क्वेश्चन देख के? हाँ, क्वेश्चन देख के डर गए? एकदम इजी है, लगाएंगे एकदम सरल तरीके से, बहुत ही बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो डरिए मत, इसको आसानी से लगाएंगे, दिमाग में पहले ही अगर पाल लेंगे हम कि हाँ डर गए तो डर ही गए। ठीक है, तो डरना नहीं है, इसको आसानी से लगाना है। 1 से 2 बार लगाएंगे, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आता, दोबारा लगाइए, एकदम समझ में आएगा। 3 बार लगा लीजिए, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आइए हम लगाते हैं इसको। ठीक है, देखिए ध्यान से, दिया है क्या? दिया है, दिया है a प्लस बी, यहाँ भी हमको x और y का मान ज्ञात करना है, सबको हल करना है तो x और y का मान ही निकालना है। तो a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा दिया है a प्लस बी एक्स माइनस
माइनस है ना, हाँ, a माइनस बी वाई बराबर ए बी, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, यहीं पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब फिर से यही चीज लिखेंगे, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको लगेगा कि एक व 2 से, ठीक है, यहाँ पे जब 1 व 2 से करेंगे सिंपल यही चीज लिखेंगे, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab और a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी क्या है, y है, बराबर ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटा देंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी प्लस में है माइनस में है काट सकते हैं, लेकिन हम घटाने पे कर रहे हैं तो माइनस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो x वाला पद है, x वाला पद, यह क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या, देखिए यह वो बचेगा 2, कितना आ जाएगा, a माइनस बी वाई, यानी कि 2a माइनस बी वाई बराबर कितना हो जाएगा, a घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2ab में से माइनस ab, तो क्या हो जाएगा, ab, यानी कि हमारा लिखेंगे y बराबर आ जाएगा ab बटे 2a माइनस बी, ये आ जाएगा हमारा y का मान, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों समीकरण को सॉल्व कर दिया, मतलब लिख दिया दोनों समीकरण को, उसके बाद क्या किया, हमने लिख दिया घटाने पर। अभी देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। इसको क्या किया, प्लस माइनस था काट दिया, ये प्लस प्लस था जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस माइनस था घटा दिया, ठीक है। हमारा क्या आ गया, y की वैल्यू जो है हमें मिल गई। अब देखिए इसी तरह अब हमें y की वैल्यू मिल गई तो हमको क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां पे रख के हम दूसरे पद का मान निकाल सकते हैं। तो हम y का मान क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान रखेंगे, देखिए यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी लिख देंगे, सिंपल सा a प्लस बी, और x भी लिख देंगे, ठीक है, x भी लिख दिया, प्लस a माइनस बी भी लिख देंगे, a माइनस बी, ठीक है, इनटू, अब गुणे में, अब देखिए हम y का मान लिखने जा रहे हैं, y का यह जो मान है यहाँ पे इस जगह पे हम y का मान लिख देंगे। अब देखिए y का मान ab बटे 2, क्या लिखा है, ab बटे पे 2a माइनस बी दिया है ना, बराबर कर देंगे, बराबर कितना करेंगे, क्या है, 2ab। अब देखिए हमने जो मान रखा है वो हाईलाइट कर दिया है दूसरे पेन से, तो आप समझ सकते हैं कि हमने y की जगह पे a मान रखा है, ठीक है, वह आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब लगाना क्या है आपको, अब सॉल्व कर देना, सिंपल सी बात, a प्लस बी x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, यहाँ पे कट जाएगा, एक कट जाएगा, 2 था एक कट जाएगा, बचेगा कितना, 1, मतलब 2 बच जाएगा, प्लस ab बटे 2 हो जाएगा, अब बराबर 2a भी बचेगा, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ, यानी कि a प्लस बी एक्स बराबर 2ab माइनस ए बी बटे में 2 हो जाएगा ना इतना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको इधर कर देंगे, यानी कि a प्लस बी एक्स बराबर 4ab हो जाएगा, 4ab माइनस ए बी बटे में 2 हो जाएगा। अब a प्लस बी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, a प्लस बी एक्स बराबर यहाँ 4ab माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 3ab बटे में 2। अब इसको इस तरफ भेज देंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3ab बटे में 2a प्लस बी, ये हो गया किसका मान,
x का मान, यहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं। कहां तक? x का मान निकाल दिए 3ab बटे a प्लस बी। क्लियर है? अब देखिए अगर यह मान भी यहाँ लिखना है, यह मान दूसरा मान जो आया हमारा किसका, कौन सा आया दूसरा, y बराबर, ये भी लिख सकते हैं y बराबर ए बी बटे में 2a माइनस बी। ठीक है, दोनों मान हमारा क्या निकल गया। अब हमको सरल करना था, ये हमारा सरल हो गया। ठीक है, आसानी से सबसे पहले दोनों समीकरण को सॉल्व किया। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने सीधे सरल कर दिया। सरल करने के बाद क्या मिल गया हमको, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन है अगला x बाई ए बराबर y बाई बी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे हल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, x बाई ए बराबर y बाई बी। एक ये दिया है, एक दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर, इसको समीकरण, अब इसको सॉल्व कर देते हैं फिर मानते हैं समीकरण को। ठीक है, क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर देते हैं। यानी कि x बराबर है कि क्या हो जाएगा, a को इधर भेज देंगे दूसरी तरफ, तो ए वाई ऊपर चला जाएगा बटे में b। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, दोनों की वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए, अभी x का मान निकल गया। अब लिखेंगे x का मान या समीकरण 1 का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x का मान रखने जा रहे हैं, यानी कि पहले दिया है a दिया है, उसके बाद हम x का मान रख लेते हैं। जब हम x का मान रखेंगे यहाँ पे तो x का मान कितना है, गुणे ए वाई बटे में क्या है, b है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे का लिख देंगे प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बटे बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बी बटे वाई बराबर ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर वाई है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखिए y को कॉमन लेंगे या y बटे बी को कॉमन लेंगे, y बटे बी, देखिए y बटे बी को कॉमन लेंगे, y बटे बी को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y बटे बी बराबर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि y बटे बी बराबर कितना आ गया, या एक आ गया, या फिर लिख सकते हैं y बराबर क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों कट जाएगा तो y बराबर b आ जाएगा। अब y बराबर b आ गया तो हम इसको ए y बराबर b इसमें रख देंगे, लिखेंगे y बराबर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर y बराबर b को समीकरण 1 में रखने पर, इसको लिख सकते हैं y बराबर b को समीकरण 1 में रखने पर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर a गुणे, अब y का मान कितना है, y का मान है b बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा b। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से
यहाँ हमारा b और b कैंसिल हो सकता है, यानी कि क्या आ जाएगा, x बराबर a आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा y बराबर b हमने निकाल रखा है। यानी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर a, y बराबर b। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सब लोग, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी तरीके से हमने बताने का कोशिश किया है। एक बार ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगला जो होगा ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग इसको। ठीक है, तो पी एक्स क्यू वाई बराबर पी क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। तो सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक समीकरण एक दिया हुआ है, इसको एक मान लेंगे। दूसरा क्या दिया है, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो समीकरण दिया है पी एक्स क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू दिया है, दूसरा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू दिया हुआ। इस समीकरण में ध्यान से देखिएगा, अगर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो किस चीज से हमें गुणा करना चाहिए, पी से या क्यू से। इसमें दो संख्याओं से हम गुणा करेंगे, जिसके बाद एक को हम क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे। ठीक है, एक को विलुप्त कर देंगे और एक का क्या करेंगे, चाहे y को विलुप्त करें चाहे x को विलुप्त करें, तो दोनों में से एक को विलुप्त करेंगे तो एक का मान हमारा मिल जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम किसी ऐसी संख्या से ऐसे मतलब इस p से या q से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे हम बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद एक को विलुप्त करेंगे। अब देखिए ध्यान से, किससे करें, किस पद से करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, q से करते हैं। क्यू पी एक्स हो जाएगा और इसमें पी क्यू एक्स हो जाएगा, दोनों में सेम सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए समीकरण एक में लिखेंगे, समीकरण एक में किससे करेंगे, पी है क्यू से करेंगे, क्यू से, तथा तथा दो में पी से गुणा करने पर, पी से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करेंगे। अब देखिए इसमें क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू पी एक्स या पी क्यू एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए क्यू से कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर पी से क्यू से कर रहे हैं तो क्यू पी हो जाएगा, या फिर पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 3 लिख सकते हैं, क्या, समीकरण नंबर 3। और दूसरा क्या हो जाएगा, पी से करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यू पी एक्स लिख सकते हैं, अब माइनस पी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, होगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 3 व 4 से, तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आप लोग इसके बाद लिखिएगा समीकरण 3 व 4 से, यानी कि समीकरण 3 व 4 से करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे सबका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, साइन हमने चेंज कर दिया। अब देखिए यह देखिए पी क्यू एक्स है, पी क्यू एक्स ए भी हो जाएगा, यानी कि यह क्या होगा, आसानी से कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई, इतना आ जाएगा। अब दूसरी जगह देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में पी क्यू है, माइनस में पी क्यू, ये दोनों कट जाएंगे, कट गए, ये दोनों कट गए। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, पहले ये आएगा आपका पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ माइनस के साथ आएगा। ठीक है, माइनस के साथ आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे जो आने वाला है वैल्यू आपका y कॉमन ले लेंगे,
y कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। और बराबर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ए वाली वैल्यू यह और यह दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर -1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका मान y बराबर -1। ए मिल गया हमको y का मान, कितना आ गया, y बराबर -1। देखिए क्यों ए कट गया संख्या, तो कितना मिल गया, y बराबर -1 गया। अब y का मान हम किस में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में रख सकते हैं। यहाँ पे इसमें चाहे इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब 1 में रखेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 में रखेंगे तो कितना है, पी एक्स है प्लस क्यू गुणे में y का मान कितना आया है, y का मान आया है -1, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, पी एक्स प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -q बराबर p माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक q जो है माइनस में है, ए भी q माइनस में है, ये यानी कि यह q और यह q कट सकता है माइनस माइनस में, यह p और यह p कट सकता है, कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बचेगा क्या, x बराबर क्या बच जाएगा, x बराबर इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1, x बराबर 1 और y बराबर -1, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम हट जा रहे हैं, आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं, बस कुछ ही सेकेंड का सवाल है, क्वेश्चन देख के हमको घबराना नहीं है। पहले ही जब हम घबरा जाएंगे तो क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमको मेंटली जो है सेटिस्फाइड होना है कि हमारा क्वेश्चन लग जाएगा, इजी से लग जाएगा, तो थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे लगाने का। जैसे ही हम कोशिश करेंगे तो तुरंत लग जाएगा, क्योंकि हमको इजीली सरल करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम समीकरण को इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, किसी दूसरे जो दूसरा पद है उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि x और y में से किसी का भी पहले निकाल सकते हैं, किसी का भी बाद में निकाल सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, दिया है क्या दिया है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर a प्लस बी, ठीक है। एक समीकरण ए दिया है जो कि समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा दिया है x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बट्टी बी स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ, समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है, यहाँ के y के साथ बी स्क्वायर दिया है, यानी कि हम सही करने चले थे, ये खराब हो गया, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, यानी कि एक में हम गुणा कर दें, चाहे ए से कर दें चाहे बी से कर दें, एक पद हमारा कट जाएगा, चाहे वाई का कट जाए चाहे एक्स का कट जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक्स बाई ए स्क्वायर, यानी 1/a से इसमें गुणा कर दें तो ए वाला पद चला जाएगा, 1/b से इसमें कर दें ए वाला पद चला जाएगा। तो हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे ए से करें चाहे बी से करें। चलिए ए से हम करके देखते हैं, आप दोनों से भी कर सकते हैं, 2 बार सवाल लगाइएगा, 2 तरीके से करिएगा, ठीक है। तो तरीका बदल भी सकते हैं, चाहे जैसे लगाइए, बात एक ही होगी। लिखेंगे समीकरण 1 में 1/a से गुणा करने पर, कितने से कर रहे हैं, 1/a से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 1/a से गुणा कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 1/a से करेंगे तो x बाई क्या हो जाएगा, x बाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर a प्लस बी बाई ए हो जाएगा समीकरण 3 हो गया ना। अब यहीं पे लिख देंगे समीकरण 3 में 2 से, अब यहीं ए भी समीकरण लिख लेते हैं, हम एक लाइन बचा दे रहे हैं, आप लोग जो है कर लीजिएगा उसको, y बाई बी स्क्वायर बराबर 2,
समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लिखेंगे यहीं पे समीकरण 3 व 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। साइन बराबर है यानी कि घटाना पड़ेगा। घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने क्या किया, एक्स बाई ए स्क्वायर हो गया, एक्स बाई ए स्क्वायर ए प्लस में है ए माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे पूर्वत हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह सेम करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई बटे ए बी, ठीक है, माइनस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बटे में ए और माइनस 2, इतना आ जाएगा यहाँ पे। अब चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y और b कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। y बटे में b कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बटे a और माइनस 1 बटे b और माइनस 1 बटे b। दूसरी तरफ बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो बराबर a प्लस बी माइनस 2a बटे में क्या, ए हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी और यहाँ पे बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए घटा देंगे, ए घटाएंगे तो कितना आएगा, ए घटाएंगे तो आएगा बी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। ए में से 2a घटाएंगे तो माइनस में ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आसानी से हम इसको b माइनस ए से b माइनस ए को काट सकते हैं और a से a को काट सकते हैं। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा y बटे b और b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1, या लिख सकते हैं या y बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा y का मान। अब y का मान हम क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे। किस समीकरण में, मान लीजिए हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं, ठीक है, दूसरे में रख देंगे। इसमें रखेंगे किसमें, दूसरे वाले में। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम 2 में रखेंगे तो देखिए ध्यान से, समीकरण हमारा कहाँ है, ए वाला हमारा समीकरण है दूसरा। तो देखिए x बटे ए स्क्वायर हो जाएगा, x बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस y बटे में y का नाम आ गया। देखिए ध्यान से, y का मान आ गया, y का मान हमको लिखना है तो y का मान हमारा क्या हो गया, b स्क्वायर। अब बटे में क्या है, बटे में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे b स्क्वायर ऑलरेडी है, b स्क्वायर क्या है, ऑलरेडी है। बराबर कितना है, बराबर है 2, बराबर कितना है, 2 है, हो जाएगा 2 है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसानी से हम b स्क्वायर और b स्क्वायर को काट सकते हैं ना, आसानी से b स्क्वायर को काट सकते हैं। अब बचेगा हमारा कितना, x बाई ए स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 2। अब 2 1 को पक्षांतर कर देंगे, x बाई ए स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 लिखना है, 2 माइनस 1। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं यहीं पे। तो x बाई ए स्क्वायर बराबर कितना, 1 आ जाएगा, या x बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मिल गया वैल्यू हमें, x बराबर ए स्क्वायर और y बराबर क्या मिल गया, b स्क्वायर। x बराबर ए स्क्वायर और y बराबर क्या मिल गया, b स्क्वायर। दोनों मान हमको यहाँ पे मिल गया, इसको हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है, एकदम सरल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है।